सबसे पहले आपको बताएं कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का मिस्र में मौजूद अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। गजा और रफा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू शनीद हुई। आपको आगाह करते चले कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का मिस्र में मौजूद अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। गजा और रफा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू शनीद भी हुई है। आपको आगाह करते चले कि ईद के मौका पर नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का मिस्र में मौजूद अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता सामने आया है। गजा और रफा की सूरत हाल पर गुफ्तगू शनीद भी हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का मिस्र में मौजूद अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। गजा और रफा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू शनीद भी हुई है। आपको अपडेट करते चले कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का मिस्र में मौजूद अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। गजा और रफा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू शनीद भी हुई। आपको आगाह करते चले कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का मिस्र में मौजूद अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। गजा और रफा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू शनीद हुई। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे तैमूर यूसुफ जई, जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। तैमूर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने इस वक्त मिस्र में मौजूद अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर जो हैं डॉक्टर हफीजुर रहमान उनसे टेलीफोन पर रब्ता किया है, जो इन दिनों मिस्र फ़लस्तीन बॉर्डर पर अहले गजा फ़लस्तीन के लिए इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने बताया कि गजा पट्टी की तकरीबन तमाम इलाकों बिलखुसूस गजा सिटी, खान यूनस और रफा में हस्पताल से होनी फौज की मुसलसल बमबारी से तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस जंग में जख्मी होने वाले फलस्तीनी इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल से दो चार हैं। लबनान में दुनिया भर की डॉक्टर तंजीमों का तिबी इमदादी जो सरगर्मियां हैं वो डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया भी जा रहा है। और लियाकत बलोच ने फलस्तीनी रहनुमा डॉक्टर खालिद कदूमी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद के रोज और आयाम हज के दौरान इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। सैकड़ों फलस्तीनी इस दौरान शहीद कर दिए गए हैं। इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी बरादरी जबानी जमा खर्च की बजाय इंसानियत दुश्मन इसराइल को जो है वो सबक सिखाएं, आलमी यूनियन में ये आवाज उठाएं और आलमी अदालत जंग बंदी से मुतालिक अपने फैसले पर अमल दरामद ना होने पर इसराइली हुकूमत के खिलाफ फौरी इकदाम करे। जी बहुत शुक्रिया तैमूर यूसुफ जई आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीएसपी चिश्तियां गुल हसन खान का कैदियों के लिए आसान इकदाम। गुल हसन खान ने कैदियों के लिए खाने का इंतजाम किया और अपने हाथों से खाना खिलाया। डीएसपी चिश्तियां गुल हसन खान ने चिश्तिया सर्कल मुल्जिमान और कैदियों के साथ ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन की खुशियां बांटी और तमाम कैदियों से मुलाकात की, इनके हाल दरियाफ्त किए और इनसे मसाइल सुने। डीएसपी चिश्तिया ने कहा कि ये कैदी भी इंसान है, इनके साथ अच्छा बर्ताव इनको नेकी के रास्ते पर लाने में मददगार साबित होगा। एसएचओ थाना सिटी ए डिवीजन अमजद इकबाल बाजवा ने कहा, इस्लामी त्यौहार है, इस पर कैदियों के खाने का अच्छा इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी है। करीब नवाही गांव फतेहुल्लाह घुमरो बरादरी जतोई थाना की हदूद में पुराने झगड़े पर नौजवान साजिद अली वल्द मोहम्मद पनाह घुमरो को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम फरार हो गया। वाक़े की इतला पुलिस को दे दी गई है। पुलिस पहुंचकर वाकई पुरानी संगवाती मामला पर पेशरफ्त आया है। इस हवाले से एसएचओ बरादरी जतोई से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि नौजवान जा रहा था, मुसल्लह अफराद ने इसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अजहा के मौका पर दरीजी ईद मिलन पार्टी का मेला सजाया गया, जिसमें सैकड़ों भूतानी बरादरान चाहने वाले दरीजी पहुंच गए। इनसे ईद मिलन सैकड़ों लोग सिंध बलोचिस्तान से दरीजी पहुंच गए। दरीजी में लोग भूतानी बरादरान से ईद मिलने पहुंचे, जहां पर साबिक सूबाई वजीर और एमपीए सरदार मोहम्मद भूतानी, सरदारजादा इरफान भूतानी, शहजाद भूतानी ने आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद उल अजहा में सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी एक अहम हिस्सा है। इस सिलसिले में पारा चट्टान में तीसरे दिन भी कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। दस्तरखान इमाम हसन में
ऊँटों की इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। जावेद बंगश की रिपोर्ट। पाराचीनार में भी ईद कुर्बान के सिलसिले में तीसरे दिन भी कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। दरस्ताखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम में पहली बार ऊँटों की इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। अवाम की बड़ी तादाद ऊँट का गोश्त हासिल करने के लिए आते हैं। दरस्ताखान के मुंतजिमीन कहते हैं कि हर साल इज्तिमाई कुर्बानी में इजाफा हो रहा है और इस साल ऊँटों की कुर्बानी भी शुरू कर दी है। इसी वजह से लोग भी ऊँट की गोश्त को पसंद करते हैं। दरस्ताखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम पाराचीनार चूँकि पिछले 5 सालों से मुसलसल इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं और आप देखते हैं कि पाराचीनार में ऊँट इतने नहर नहीं होते हैं। दस्तरखान इमाम हसन ने एक कदम लिया और इधर ऊँट को ले आया। तो आप लोगों को देख रहे हैं बहुत रश है, बहुत शौक से लोग आ रहे हैं। माल मवेशी की कीमतों में इजाफे की वजह से अब बेशतर सफेद पोश लोग इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देने लगे हैं। दूसरी तरह आम शहरी भी हस्बे तौफीक हिस्सा डालकर इज्तिमाई कुर्बानी में शामिल होते हैं। जावेद बंगश, कोहिनूर न्यूज़, पाराचीनार। अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि रिनाला खुर्द के नवाही गांव 11 में 14 साल साइम शफीक मासूम बच्चे को दो मुल्जिमान ने ज्यादती का निशाना बना डाला। साइम शफीक को बासर अफराद की जानिब से जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया गया है। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। एक मुलजिम हमजा हनीफ मुलजिम गिरफ्तार। बढ़ते हुए बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात थम न सके। थाना सदर रिनाला खुर्द पुलिस बढ़ते हुए जिनसी वारदात के वाकयात को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आती। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिले इंतजामिया खानेवाल का ई सफाई ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी अल सुबह से फील्ड में मौजूद रहे। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी एतजाज अंजुम और चीफ ऑफिसर भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में तीसरे रोज भी अलाइशों को उठवाया। सड़कों की वॉशिंग का काम भी जारी रहा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने शदीद गर्मी के मौसम में काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया। टोकरे खानका डोगरा को और आपको बताएं कि खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मैडम इकरामुद्दीन ने अमले के हमरा मुख्तलिफ बाजारों और शाहराओं का दौरा किया। लाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई और पर इत्मीनान का इजहार किया है। फ्रूट और सब्जी के रेट्स भी चेक किए गए। अवामी हलकों में ईद के दिनों में आसान तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम देने पर अमले को खिराज तहसीन पेश किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद कुर्बा के तीसरे दिन भी जहां शहरी सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं, वहीं शहरी फैमिलीज और बच्चों के साथ पार्कों और स्विमिंग पूल्स का भी रुख कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान का आज तीसरा दिन है जहां शहरी अभी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में मसरूफ हैं, वहीं अपनी फैमिलीज और बच्चों के साथ पार्कों और स्विमिंग पूल का भी रुख कर रहे हैं। बच्चे स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने में मगन दिखाई देते हैं। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि स्विमिंग पूल में ठंडा और साफ पानी होता है और वैसे भी हुकूमत ने नहरों पर नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, जिसकी वजह से बच्चे स्विमिंग पूल में नहाकर गर्मी को दूर भगा रहे हैं और ईद की छुट्टियों को खूब इंजॉय कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी का तो ठंडा पानी ही है और वैसे भी बिजली की लोड शेडिंग ने गर्मी में बुरा हाल कर रखा है, इसलिए बच्चों को लेकर स्विमिंग पूल पर आए हैं ताकि वो ठंडे पानी में नहाकर राहत हासिल कर सके। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। जलालपुर पीरवाला में ईद कुर्बा के मौका पर शहर की सफाई सुथराई के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा राहिल बेग और सीईओ इरम शहजादी, सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहसिन, म्यूनसिपल कमेटी के सैनिटरी वर्कर्स की खिदमत काबिल सताइश है। 72 सैनिटरी वर्कर्स ने मुख्तलिफ और शहर भर की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मैं आपको बता चलूँ आज ईद का तीसरा और आखिरी दिन है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जलालपुर पीरवाला की शहर और सुथराई की बात की जाए तो शहर क्लीन, बिल्कुल क्लीन है, साफ़ सुथरा शहर है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो म्यूनसिपल कमेटी के जो अमला है, जो सैनिटरी वर्कर हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस शहर को खूबसूरत बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया है। मैं आपको बता चलूँ हर जो बकरीद को ना इस यहाँ पर बिल्कुल सफाई का इंतजाम नहीं होता, लेकिन वह ईद है जो अप्रिसिएशन बनती है सैनिटरी वर्कर की और ड्राइवर हजरात की, खसूसन जो अप्रिसिएशन बनती है वो जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है उन्होंने दिन रात कोशिश करके इसको मैनेज किया है, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा किया। हमारे साथ मौजूद हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहसिन साहब, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि आपने किस तरह इसको मैनेज किया, 3 दिन में आपने शहर को बिल्कुल क्लीन कर दिया। जी हमने ये एक पूरा सिस्टम बनाया था कि जो है ना शहर को बेहतर से बेहतर साफ़ करना है। इसमें एसी साहब की बड़ी काविश है और सीओ साहबा की भी।
उन्होंने दिन रात हमारी सुपरविजन की है और रात दिन जो है ना ये हम उनकी निगरानी में हमने पूरे शहर को साफ़ किया है। जहाँ भी शिकायत आती थी म्यूनसिपल कमेटी का अमला 10 मिनट के अंदर अंदर वो शिकायत दूर कर देता था। इसके अलावा हमारे ट्रैक्टर लोडर, 6 ट्रॉलियाँ और 12 रिक्शा। अभी आपको बताएं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद तीसरे रोज लोगों ने सैर सपाटों के लिए मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर दिया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने की वजह से पार्कों में लोगों की तादाद कम नजर आ रही है। विहाड़ी के कायद आजम पार्क में एक फैमिली के साथ हमारे नुमाइंदे मियां आमिर कुरैशी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की बड़ी खुशियों पे बड़ी ईद के बाद जो लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद पार्कों का रुख किया है। मेरे साथ वुमेन विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैडम नशीन मलिक साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम बताएंगी कि पिछले साल की निस्बत इस साल गर्मी भी ज्यादा है और वो क्या देख रही हैं कि लोगों ने बड़ी तादाद में पार्कों का रुख किया है या पहले की तरह ही रूटीन वाइज लोग निकल रहे हैं। जी मैम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लोग गर्मी की वजह से कुछ कम आ रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम बहुत ज्यादा रश होता है। ईद का त्यौहार है और हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आप शाम को यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी होगी क्योंकि इस टाइम तो धूप है, इसलिए आपको पता है कि बहुत कम लोग मिलेंगे। बिल्कुल, मैडम का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद लोग फ्री होकर जो लोग हैं वो शाम के टाइम पार्कों का रुख करते हैं। इस बार गर्मी ज्यादा है तो लोग फर्स्ट टाइम बाहर बहुत कम निकलते हैं। रुख करें बहावलपुर को और आपको बताएं कि बहावलपुर के जिमखाना में ईद मिलन पार्टी की तकरीब का इनेकाद किया गया। फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में खातन के लिए खाने पीने के स्टॉल्स के साथ साथ मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स भी सजाए गए थे। तकरीब में फैमिलीज के अलावा बिल्डर, सिविल सोसाइटीज और दीगर ने शिरकत की। मजीद जानते हैं बहावलपुर से उसामा काशिफ की इस रिपोर्ट में। भावलपुर जिम खाना में ईद मिलन पार्टी की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें फैमिली ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में खवातीन के लिए खाने पीने के स्टॉल्स के साथ साथ मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल भी सजाए गए। खवातीन ने खूब एंजॉय किया। तकरीब में फैमिलीज के अलावा बिल्डर्स, सिविल सोसाइटी और दीगर ने शिरकत की और मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम इस इवेंट को। बड़ी मुश्किल से हमें घर से बाहर निकलते हैं, गर्मी में मौका मिलता है कि बंदा बाहर जाए, अपने थोड़े से रिलेटिव से जाके मिले, उनसे रिलैक्स करें। और यहाँ पे हम फैमिली के साथ आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है भी। और एक ही जगह पे हमें ये सारी इंटरटेनमेंट देखने को मिल रही है। मेहंदी है, स्टॉल्स लगे हुए हैं। जी एक्चुअली भारत में ऐसे इवेंट बहुत कम होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगे यहाँ पे आके करने के। यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और काफ़ी स्टॉल्स हैं और मेहंदी के भी स्टॉल्स हैं। अच्छा इवेंट है, होने चाहिए ऐसे इवेंट्स बहावलपुर में। स्टॉल्स भी हैं, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बहुत मजा आया यार का, हम फैमिली को भी लेके आए यहाँ के, बहुत अच्छे लग रहे हैं और अब सबको आना चाहिए। मैं भी कैमरामैन टीम के साथ उसामा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के तीसरे रोज तफरीकी मकामात पर बच्चों का रश दिखाई देने लगा। ईद उल अज़हा के मौका पर सुन्नत इब्राहिमी करने के बाद वालिदैन बच्चों को तफरीह के लिए सतलुज पार्क में ले आए और खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर बच्चे चटपटे चना चाट, कहीं पर गोलगप्पे खाते भी नजर आते हैं। मजीद जानते हैं शहबाज प्रिंस से। जी, आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है और बच्चे जो है पार्क में एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे बच्चों के वालिदैन जो है वो भी इनके साथ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर चाट, चना चाट और गोलगप्पे और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें भी खाते दिखाई दे रहे हैं और झूले जो है वो भी शौक से लेते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहर, इनसे बात करते हैं। सर, आप बच्चों के साथ यहाँ पर आए और क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। ये सतलुज पार्क बहावल नगर में बच्चों को साथ में लेकर आए हैं और फैमिली को साथ में लेके आए हैं। यहाँ पे डोलडो मक्का, चने चाट, गोलगप्पे वगैरह, अपने गोले वगैरह और बहुत एंजॉय, बहुत मज़ा आ रहा है। जी, जैसा कि आपने जाना, ये तो शहरी इनका कहना था कि आज का दिन बच्चों के नाम था। आज ईद का तीसरा दिन है, इसलिए हम बच्चों के साथ आए और बच्चों को एंजॉय कराने के लिए इनका कहना है बच्चों को गोलगप्पे और चाट और गोला वगैरह और झूले वगैरह लेकर दिए ताकि बच्चे जो है खुश हो सके और आज का दिन बच्चों के साथ भरपूर तरीके से गुजारा जा रहा है। रुख करें गुजरांवाला का और आपको बताएं कि गुजरांवाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन ने हाफिजाबाद रोड ब्लॉक करके गैपको चीफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फनी खराबी दुरुस्त न करने पर
शहरियों के एहतजाज के दौरान ही ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया। गैपको चीफ की नाकिस हिकमत अमली सारिफीन ईद पर भी बिजली से महरूम नजर आए। मोहल्ला रशीद कॉलोनी फारूकगंज फीडर का ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता 24 घंटों से खराब है। अभी आपको बताएं कि अलीपुर में सहेली से ईद मिलने जाने वाली 10 साला बच्ची को बाश नौजवानों ने ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहाल मुलजिम गिरफ्तार ना हो सके। अलीपुर के थाना सदर की हदूद में बासवाला की बस्ती लालेवाला की रिहायशी 10 साला मासूम बच्ची को बाश नौजवानों ने ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची के वालिद मोहम्मद एयाज ने बताया कि मेरी बेटी 10 साला आलिया बीबी अपनी सहेली से ईद मिलने गई तो रास्ते में अंसर नामी और बाश नौजवानों ने मासूम बच्ची को मोबाइल फोन पर वीडियो दिखाने के बहाने कमरे में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की शहरियों को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद के 3 रोज सीडीए, इंतजामिया और पुलिस ने जो काम किया वो आपके सामने है। पहले 2 रोज में 1.5 लाख से ज्यादा लाइशों को ठिकाने लगाया गया। इस वक्त भी टीम्स फील्ड में मौजूद हैं और माहौल कदरे बेहतर है। तमाम एरियाज को साफ करके वहां अर्के गुलाब का छिड़काव भी किया गया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, आपका सबसे पहले तो मेरी तरफ से ईद मुबारक आपको और तमाम इस्लामाबाद के रहने वालों को। सीडीए, जिला इंतजामिया और बाकी तमाम इदारे इंक्लूडिंग पुलिस ने जो काम किया है वो आप तमाम के सामने है। आज ईद का तीसरा दिन है। पहले 2 दिनों में तकरीबन कोई 1.5 लाख आलाशों को लिफ्ट किया गया और उनको दफन किया गया। और आपको इस वक्त इस्लामाबाद का जो माहौल है कदर साफ नजर आ रहा था। आज भी टीमें काम कर रही हैं। आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन कंपेरेटिवली ज़रा कुर्बानी कम होती है, बट जहाँ जहाँ कुर्बानी हो रही है वो लिफ्टिंग हमारी टीम्स कर रही हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम टीम्स का, सीडीए के अमले का, रूरल एरियाज में जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके अमले का। उन्होंने वो लिफ्टिंग वहाँ की है रूरल एरियाज में, उनको टाइमली दफन किया है। और इस बार जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल शॉपर बैग्स सीडीए ने बनाए वो लोगों ने दिए। मैं लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइमली अपनी जो आलाइशें हैं उसमें डाली और घरों के बाहर रखी। तो अर्बन एरियाज़ में तो ये बड़ा मॉडल ज़बरदस्त चला है और रूरल एरियाज़ में जहाँ जहाँ लोगों को अवेयरनेस थी उन्होंने ये काम किया है। अदरवाइज भी जहाँ आलाइशें में नजर आई हैं वो लोग हमारी टीम ने उठाई हैं और अभी तक उठा रहे हैं। तो आज जैसे क्लोजिंग होगी तो अगेन डेटा आपसे शेयर किया जाएगा, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो वो 1.5 लाख आलाइशें तकरीबन हमने उठाई हैं। और एक कंट्रोल रूम इस बार बनाया गया सेफ सिटी में, वहाँ तमाम इदारे मौजूद थे। को पहले 2 दिनों में तकरीबन को 150 कंप्लेंट्स आई जिनको रियल टाइम विद इन फ्यू जो है ना आर्स उनको रिड्रेस किया गया और वहाँ से वो आलाइशें उठाई गई। तो मैकेनिज्म बहुत बेहतर था इस बार। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, तमाम मजिस्ट्रेट्स और सीडीए का अमला, पर्टिकुलरली यूनियन काउंसिल्स का, सारे ऑन रोड्स थे और उन तमाम का भी शुक्रिया कि उन्होंने ईद के रोज़ फील्ड में काम किया और अभी भी कर रहे हैं और इस गर्मी में। तो बाकी उससे अलावा ये था कि 42 एक ऐसी प्लेसेस थी इस्लामाबाद में जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी होनी थी और इज्तिमाई कुर्बानी वो पहले 2 दिनों में वहाँ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई वजीर बल्दियात अरशद अयूब खान ने ईद उल अजहा के तीसरे रोज मर्दान शहर का अचानक दौरा किया। उन्होंने मर्दान शहर की सफाई का भी जायजा लिया और ईद कुर्बा के मौका पर जानवरों की लाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने पर WSSCM के तमाम वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर कमिश्नर मर्दान डिवीजन मोहम्मद एयाज खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फैजान खान शेरपाव भी इनके हमरा थे। उन्होंने WSSCM के डंपिंग साइट और ट्रांसफर स्टेशन का दौरा किया। सूबाई वजीर बल्दियात को ब्रीफिंग में बताया गया कि ईद के 2 दिनों में मर्दान शहर में 2065 टन जानवरों की लाशों को उठाकर महफूज तरीके से ठिकाने लगाया गया है। सूबाई वजीर ने मर्दान नौशेरा रोड के सफाई का भी जायजा लिया। अभी खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ सब्तेन रजा और इनकी टीम एडिशनल सीईओ डॉक्टर अली रजा, डिप्टी सीईओ हसन रजा खोकर, चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वारिस भट्टी ने ईद उल अजहा के 3 दिन का क्लिनिकल ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। अहले इलाका की तरफ से सीईओ सब्तेन रजा और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश की गई। ईद उल अजहा के 3 दिन के ऑपरेशन का अहवाल बयान कर रहे हैं वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के डिप्टी सीईओ हसन रजा खोकर। आइए देखते हैं। ईद उल अजहा के हवाले से वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में खुसूसी तौर पर इंतजाम किए गए थे, जिसके लिए सबसे पहले एक प्लानिंग के लिए मीटिंग की गई थी
उस मीटिंग के अंदर जो सामान हमें चाहिए था उसको किस तरीके से प्रोक्योर करना है, प्रोक्योरमेंट की गई और उसके बाद वो सामान जो है 2000 सैनिटरी वर्कर्स में तकसीम किया गया और 363 व्हीकल थे हमारे जो एक्टिवली फील्ड के अंदर काम करते रहे हैं। इसी तरीके से हमने एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया हुआ था जहां पे लगातार सीसीटीवी कैमरास के थ्रू मॉनिटरिंग हो रही थी हमारे डिस्पोजल पॉइंट्स की। इसी तरीके से हमने फील्ड के अंदर 13 कंप्लेंट सेल जो हैं वो बनाए हुए थे जहां पे डिफरेंट एरियाज के लोग अपनी अपनी कंप्लेंट्स जो है वो फाइल करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 195 कंप्लेंट्स जो हैं यहाँ पे वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के कंट्रोल रूम में जो रिसीव हुई हैं उनको सिर्फ 25 मिनट के दौरानिये में हमने उनको हल किया है। और इसके साथ साथ हमने सीसीटीवी कैमरास के थ्रू जो मॉनिटरिंग की है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ हमने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपने जो सेंट्री वर्कर्स हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की है कि वो फील्ड में 24/7 वहाँ पे मौजूद रहें और किसी किस्म की भी कोई सिचुएशन हो उसको हैंडल कर सकें। 9000 टन के करीब हमने, बल्कि इससे ज़्यादा 3 वर्किंग डेज में जो ईद के हैं उनमें हमने गार्बेज कलेक्शन की है और जो आलाइशें हैं वो उठाई हैं और इसके साथ साथ जो हमारे सेंट्री वर्कर्स हैं उनकी वेलफेयर, उनकी बहबूद के लिए हमने उनको प्रॉपर खाना पहुंचाया है उनकी लोकेशन पे जहाँ जहाँ पे वो मौजूद थे और इस तरीके से हमने पब्लिक फीडबैक का भी एक इंतज़ाम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े ही बेहतरीन तरीके से सफाई का जो पूरा प्रोग्राम। मरियम नवाज छुट्टी नहीं करती, मुझे यकीन था कि ईद पर हम भी छुट्टी नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि शहबाज शरीफ के दौर में आधे घंटे में सफाई हो जाती थी और फिर अवाम ने गंदगी का दौर भी देखा। ईद के पहले रोज 76,496 टन वेस्ट उठाया गया और कल तक मजबूरी तौर पर 1,41,000 टन वेस्ट उठाया गया। मजीद तफसीलात बता रही हैं अहमद रियाज बलोच अपनी इस रिपोर्ट। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा जाहिद बुहारी मरियम नवाज शरीफ की बतौर वजीर आला पंजाब पहली ईद कुर्बान पर कारकर्दगी सामने ले आई। लाहौर में सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा जाहिद बुहारी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहना था कि ईद से पहले और अब तक 2 तरह के तरीकाकार तय किए गए। 32 लाख माहौल दोस्त बैग घरों में फराहम किए गए। पंजाब और लाहौर की सड़कें फनाइल और अर्के गुलाब से धोई गयी। वेस्ट मैनेजमेंट के तमाम एहलकार और वजीर मुख्तलिफ शहरों में काम करते रहे। गंदगी की सूरत में वेस्ट मैनेजमेंट के अमले ने 1 घंटे में रिस्पांस दिया। सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की गई। जो है वो नजर नहीं आ रही और किसी भी सड़क पर या गली पर जहाँ भी कुर्बानी होती थी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट का उनको टाइम फ्रेम दिया गया था 1 घंटे का। 1 घंटे के अंदर अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला जो है वो वहाँ पहुँच जाता था और 3 दिन जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके इस गोल्ड स्टैंडर्ड को सेट किया है। सेफ सिटी के कैमरों के ज़रिए जो है सेफ सिटी के कैमरों के ज़रिए पहली दफ़ा मॉनिटरिंग हुई। सेफ सिटी को कैमरों को इसलिए भी इस्तेमाल किया गया कि वहाँ पर जो है कहीं पर सड़क पर लाइशें अगर पड़ी हुई हैं तो वो फौरी तौर पर वेस्ट मैनेजमेंट के इदारों को जो है इन्फॉर्म किया जाता था और वेस्ट मैनेजमेंट के अमले को भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अकेला नहीं छोड़ा। उनको खाना, उनको ईदी, उनके लिए जो है वो कैश इनामात जो है वो मौके पर भी तकसीम किए गए। 18,17,000 मुआइशी कुर्बानी के लिए मौजूद थे। 5,665 प्राइमरी कलेक्शन सेंटर मौजूद थे। 11,918 के तादाद में मशीनरी मौजूद थी। कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ। थ्रेट अलर्ट के बावजूद सिक्योरिटी इदारों ने अपना काम किया और प्लान पर अमल हुआ। मवेशी चोरी और व्यापारियों से फ्रॉड का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। सूबाई वजीर इत्तलात का मजीद कहना था कि सफाई अमले के लिए वजीर आला पंजाब ने इनाम का ऐलान किया है। वेस्ट मैनेजमेंट अमले में ईदी और खाना मौके पर फराहम किया गया। सीरी पाए को भूनने पर हमेशा से पाबंदी रही है। वैसे भी सीरी पाए खाने से गैस्ट्रो के मसाइल हो सकते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब का वजीर आला पीके से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि स्टेशन कमांडर की हिदायत के मुताबिक लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ शहजाद की सरपरस्ती में सेक्रेटरी हसनैन हमीद बुखारी और चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर यासिर इकबाल ने नहायत ही उम्दा और अनथक मेहनत के साथ ईद उल अजहा का 3 दिन का ऑपरेशन इख्तिताम पजीर कर लिया। मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड अकबर अली भट्ट ईद उल अजहा के 3 दिन के ऑपरेशन की तफसीलात बता रही हैं। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का तीसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड ने अपना जो
सफाई और सुथराई का, लाशें उठाने का जो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, ये अभी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और इस वक्त जो है, इस वक्त तकरीबन 3 बजने वाले हैं और इस वक्त मुख्तलिफ एरियाज़ में लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के बाउज़र लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और जहाँ पे स्मेल आ रही है, जहाँ पे कोई खून है, तो उसकी सफाई शुरू है। ऑफ कोर्स ये बड़ा एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म है। ख़वातीन व हज़रात, लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक जो इनकी सैनिटेशन टीम है तकरीबन 700 अफराद पर मुश्तमिल थी और 3 दिन इन्होंने दिन रात काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस था, पब्लिक सेटिस्फाइड थी। और इसका मुंह बोलता सबूत क्या है कि जो ऑपरेशन रूम था जो कि 24 घंटे खुला था, उसमें आज तक टोटल 3 दिनों में 61 कंप्लेंट्स आई हैं और 61 की 61 ऑफ कोर्स हल हुई हैं। और आज के दिन सिर्फ 6 कंप्लेंट्स, यानी 61 में ये 6 शामिल हैं, तो ये कंप्लेंट्स आई हैं। तो इट मीन्स के जो 10 वार्ड हैं लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के, हमारे जो चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, जो हमारे जो दूसरे इंस्पेक्टर्स हैं वार्ड्स के, और सुपरवाइजर्स हैं और मेट्स हैं और सैनिटरी वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बेहतरीन काम किया है और वो शाबाश के हकदार हैं। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ साथ जो हमारे 3 डंपिंग स्टेशन हैं जहाँ पे लाशें ला के टेम्परेरी तौर पे रखते थे, एक आरे बाज़ार थी भट्टा चौक में, एक बरकी रोड पे, और एक आपको ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये भी एक हमारा डंपिंग पॉइंट है। यहाँ पे लाशें यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे आती थी और फ़ौरन यहाँ से इनको उठा के तो इनको फाइनल जो इनकी जगह है वहाँ पे इनको भेजा जा रहा है, तो ताकि लोगों को स्मेल भी ना आए और लोग तकलीफ में भी ना हो। ख़वातीन व हज़रात, लाहौर कैंट बोर्ड की सैनिटेशन ब्रांच प्रोफेशनल